दूसरा बिंदु है हमारा सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब कि सरकार ने जो आय प्राप्त करी है, सरकार उस आय को किन किन मदों पर खर्च करती है। इसका क्या मतलब सीधा सा कि सार्वजनिक व्यय सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाने वाला वह व्यय होता है जो सरकारी प्रशासन द्वारा अपने नागरिकों की रक्षा के लिए और उनके आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। वर्तमान में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य का होता जा रहा है। अतः अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों के संपादन के लिए राज्य को पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। समाज की आय का एक बड़ा भाग राज्य द्वारा जनता के हितार्थ व्यय किया जाता है। सार्वजनिक व्यय एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार और देश के आर्थिक विकास का कार्य आगे बढ़ाया जाता है। पहले राज्य का जो दायित्व होता था वो सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा तक ही सीमित रहता था, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि राज्य का दायित्व सिर्फ इतना है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, बाहरी और आंतरिक आक्रमणों से उसकी रक्षा करे। लेकिन वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी राज्य का होता जा रहा है और राज्य को अपने नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए और उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। इसलिए राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य का होता जा रहा है, जिसके लिए राज्य को बहुत अधिक सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पड़ती है। तथा नागरिक सदैव यह जानने को भी उत्सुक रहते हैं कि उनसे लिए गए धन का उपयोग राज्य द्वारा अच्छे कार्यों में हो रहा है या नहीं हो रहा। आज की परिस्थितियों में सार्वजनिक आय और व्यय का संबंध बिल्कुल चोली दामन जैसा होता है। लोक वित्त के कुछ सिद्धांत तो इन दोनों विभागों पर समान रूप से लागू होते हैं। सार्वजनिक व्यय की बड़ी योजना के लिए लोक वित्त का सहारा लेना पड़ता है। इसमें सार्वजनिक व्यय का उतना ही अधिक महत्व होता है जितना कि सार्वजनिक आय का। अर्थात आर्थिक क्रियाओं में राज्य की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा उत्पादन, वितरण और आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित किए जाने के कारण सार्वजनिक व्यय अत्यधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्तमान में राज्य के कार्यों में गहनता और विस्तार दोनों ही बढ़ता जा रहा है। प्रतिरक्षा है, कानून व्यवस्था है, इन पर पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा व्यय बढ़ता जा रहा है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब हम फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें हमने जो पहला फंक्शन लिया था डिफेंस, यानी कि जो रक्षा व्यय हमारा होता है वो सबसे अधिक होता है कि जनता की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये सबसे मुख्य दायित्व माना जाता है। सार्वजनिक व्यय की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं। हम शॉर्ट में एक बार देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं। जैसे कल्याणकारी राज्य की धारणा, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता जा रहा है। लोक कल्याणकारी विकास की योजनाओं पर व्यय बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक व्यय बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जनसंख्या सुरक्षा के लिए, सुख सुविधा के लिए वित्तीय साधन जुटाने में भी काफ़ी व्यय करना पड़ता है। फिर है नगरीकरण की प्रक्रिया, यानी नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भी खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। शहरी जीवन की परिस्थितियाँ सरकार पर अनेक तरह के उत्तरदायित्व डालती है। खाद्य पदार्थों का निरीक्षण है, समुचित वितरण है, जन स्वास्थ्य है, शुद्ध पेयजल है, आदि ऐसे दायित्व होते हैं जो सरकार का खर्चा बढ़ा देते हैं। फिर युद्ध है, युद्ध की तैयारियां हैं, नागरिकों को बाहरी और आंतरिक आक्रमणों से बचाने के लिए भी बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा और सेवाओं में वृद्धि,
जैसे पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, मातृत्व लाभ है, सामाजिक सुरक्षा योजना है आदि पर सरकार को प्रतिवर्ष बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। राजनीतिक जागरण है, चुनावी सभाएं हैं, संसद है आदि पे बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती रहती है। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना हो, आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी हो, जीवन स्तर में वृद्धि करनी हो, दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था और नागरिक प्रशासन हो, आकस्मिक कोई संकट आ जाए, स्थानीय और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण सार्वजनिक व्यय बढ़ता ही जा रहा है। तो पब्लिक फाइनेंस अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा, कि हम इसकी विषय सामग्री में क्या क्या लेते हैं। जैसे पहले हमने कहा सार्वजनिक आय, यानी सरकार आय कहाँ कहाँ से प्राप्त करती है। अब हमारा दूसरा बिंदु चल रहा है सार्वजनिक व्यय, यानी सरकार ने जो वो आय प्राप्त की, अब उस व्यय को सरकार किन किन मदों पर, किन किन कार्यों पर खर्च करती है।